हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइकिक टैरो शिवी ट्रिपल एट। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपने नवर्क कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। शुरू करेंगे गाइज आपकी रीडिंग। टॉपिक है कि 7/7 पोर्टल पर आपको कौन सी ब्लेसिंग्स मिलने वाली हैं। सो रीडिंग स्टार्ट करने से पहले सारे चार्ट्स हम अपने हरी हर को दे देते हैं और शुरू करते हैं कि 7/7 पोर्टल पर मेरे व्यूअर्स को कौन सी ब्लेसिंग्स मिलने वाली हैं। 7/7 पोर्टल पर मेरे व्यूअर्स को कौन सी ब्लेसिंग्स मिलने वाली हैं। 7/7 पोर्टल पर मेरे व्यूअर्स को कौन सी ब्लेसिंग्स मिलने वाली हैं। प्लीज़ गाइड करें यूनिवर्स, मेरे जो व्यूअर्स हैं उन्हें 7/7 पोर्टल पर कौन सी ब्लेसिंग्स मिलने वाली हैं। कौन सी ब्लेसिंग्स मेरे व्यूअर्स को 7/7 पोर्टल पर मिलने वाली है। ओके गाइस, तो हम देख लेते हैं। आपके कार्ड्स मैंने निकाल लिए। कार्ड्स काफ़ी ज़्यादा आए हैं, तो देख लेते हैं कि 7/7 पोर्टल पर आपको कौन सी ब्लेसिंग्स मिलने वाली। फर्स्ट कार्ड है ट्रांसफॉर्मेशन, फेलो ट्रैवलर्स, जॉय एंड डिलाइट, चूजिंग योर पाथ एंड गेट्स ऑफ ट्राउम्फ, मैनिफेस्टेशन, जर्नी, यहाँ पर है टेम्पटेशन, यहाँ पर नंबर 9 है। ओके यहाँ पर नंबर 29 है। ओके यहाँ पर एनर्जी नंबर 1। एंड यहाँ पर एनर्जी है नंबर 8 की। एंड यहाँ पर है नंबर 12। आउल दिखाई दे रहे हैं। आई होप आपको कार्ड्स नज़र आ रहे हैं। कार्ड्स इंपॉर्टेंट है, नज़र आना। ओके डाउट्स, यहाँ पर एनर्जी है स्प्रिंग, सेपरेशन, रियूनियन एंड फेट। ठीक है, एक्सेप्टेंस और रेजिलियंस। बहुत कार्ड आ गए आज। जजमेंट, डेविल, क्वीन ऑफ शॉर्ट्स, हैंग्ड मैन, 9 ऑफ शॉर्ट्स एंड नाइट ऑफ कप्स। ओके गाइस, तो 7/7 पोर्टल पर आप क्या अट्रैक्ट करो। कुछ लोगों के लिए 7/7 पोर्टल पर रियूनियन की टाइमलाइन एक्टिवेट हो चुकी है। फेटेड इवेंट जिन लोगों के हैं, जो लोग डेस्टाइंड हैं अपने रियूनियन के लिए, उनका रियूनियन 100% यहाँ पर होना है। ठीक है, फेट एंड रियूनियन आप देख सकते हैं। तो ये कार्ड्स यहाँ पर इस चीज़ की बात कर रहे हैं कि ये जो लोग डेस्टाइंड है अपने रियूनियन के लिए, कनेक्शन उनका भाग्य में लिखा हुआ है। 7/7 पोर्टल पर कुछ लोगों के लिए टाइमलाइन एक्टिवेट हो चुकी है। जो भी सेपरेशन चल रहा है लव कनेक्शन में, वो यहाँ पर हील होगा।
या फिर कहीं कि सीधा रियूनियन में जा रहा है वो कनेक्शन। तो सबसे पहले तो इसको क्लेम कर लो, ठीक है। और हरिहर को ग्रैटिट्यूड जरूर शो करना कमेंट सेक्शन में, और क्लेम करना भर के रीडिंग, क्योंकि बहुत अच्छी रीडिंग है। दूसरा, 77 पोर्टल पे उन लोगों के लिए रीडिंग निकल कर आई है, मतलब उन लोगों के लिए मैसेज है जो एक पाथ को चूज करना चाहते हैं और उन्हें लग रहा है क्या मैं इस पाथ पर जीतूंगा। देखिए, अगर आप 5D में पहुंच गए हैं और आप अपनी लाइफ में कुछ मैनिफेस्ट करना चाहते हैं या कुछ क्रिएट करना चाहते हैं, किसी चीज की मांग आप कर रहे हैं, आप जो भी पाथ चूज करेंगे ऑल इज पॉसिबल। यहाँ पर गाइड्स आपके लिए मैसेज दे रहे हैं 77 पोर्टल पे। ये जरूरी नहीं है कि आपको ये देखना है कि ये रास्ता सही है कि ये रास्ता सही है। आप तो अपने दिमाग में क्या चाहते हो वो बताओ, ऑल इज पॉसिबल, आपके लिए सब कुछ पॉसिबल है। चूज योर पाथ, क्योंकि जिस भी रास्ते पर आप कदम आगे बढ़ाएंगे, पूरी शिद्दत के साथ जहां आप आगे बढ़ेंगे, साफ नियत के साथ जहां आप आगे बढ़ेंगे, गेट्स ऑफ ट्रम्प की एनर्जी है, वहां सक्सेस और जीत के दरवाजे आपके लिए खुलने वाले हैं। सो 77 पोर्टल में बहुत सारे लोगों को सक्सेस मिल सकती है, या फिर वो लोग जो किसी जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं, किसी काम को करना चाहते हैं, ठीक है, या गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट जॉब, या फिर उनको है कि फाइनेंशियली स्टेबल हो जाएं। ऐसे लोग जो बहुत लंबे टाइम से यूनिवर्स से बोल रहे थे मुझे सक्सेस क्यों नहीं मिल रही, सक्सेस फेम क्यों नहीं मिल रहा, इन लोगों के लिए सक्सेस और फेम मैनिफेस्ट हो रहा है, राइट। तीसरा, मुझे यहाँ पर मैसेज मिल रहा है कि जो लोग अपनी लाइफ में 77 पोर्टल पर ये है कि परमात्मा मैं ये काम करना चाहता हूँ लेकिन मेरा कॉन्फिडेंस कम है, तो उनकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन मैनिफेस्ट हो रही है 77 पोर्टल पर, कि उनके अंदर इतना ट्रांसफॉर्मेशन आएगा कि वो उनका मैनिफेस्टेशन कंप्लीट हो पाए। जैसे किसी को है कि मुझे बहुत अच्छा बोलना है, मेरा कम्युनिकेशन बहुत अच्छा हो जाए, मैं कॉन्फिडेंटली कम्युनिकेट करना सीख जाऊं, ये किसी का मैनिफेस्टेशन है एक एग्जाम्पल के तौर पे। अब उस व्यक्ति का ये मैनिफेस्टेशन उसे कंप्लीट करना है, लेकिन उसमें एनर्जी ब्लॉक क्या है कि वो बोलते बोलते रुक जाता है, या फिर वो अपनी बात को स्पष्टता से बोल नहीं पाता है, या फिर उसके पास वो वर्ड्स नहीं है कि कैसे बोलना है, या फिर ये भी हो सकता है कि डर जाता है, वो सामने लोगों को फेस नहीं कर पाता, या उसकी हिम्मत नहीं होती सामने लोगों से बोलने की। तो एक ट्रांसफॉर्मेशन आएगी। कैसे ट्रांसफॉर्मेशन? की उससे रिलेटेड जो भी इश्यू चल रहा है आपकी लाइफ में, पहले वो सरफेस आएगा, हीलिंग होगी, आपको कॉन्फिडेंट बनाया जाएगा, और उसके बाद आप जैसा चाहते थे व्यक्तित्व अपना, जैसे आप कम्युनिकेट करना चाहते, जैसे आप कॉन्फिडेंस चाहते, तो ऑलरेडी मतलब ऑटोमेटिक वो कॉन्फिडेंस, वो चीज आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट हो जाएगी। तो इस तरीके का ट्रांसफॉर्मेशन कुछ लोगों के लिए 77 पोर्टल पर मैनिफेस्ट हो रहा है। और क्या है जो 77 पोर्टल पर मैनिफेस्ट हो रहा है? मुझे यहाँ पर यह नजर आ रहा है कि आपको टेम्पटेशन है, मतलब जैसे कहते हैं ना कि हमें लाइट और जॉय में जाने के लिए जो भी चीजें हैं, जो भी ऐसी चीजें हैं जो नकारात्मक हैं, जो हमें छोड़ने की जरूरत है, जॉय की एनर्जी तक जाने के लिए उनको हमें छोड़ना पड़ेगा। वही डेविल की एनर्जी है, टेम्पटेशन की एनर्जी है। जैसे आप चाहते हो कि आप बहुत आप चाहते हो कि आप बहुत खूबसूरत दिखो, ठीक है, और उसके लिए आप जिम भी कर रहे हो, योगा कर रहे हो, या कुछ स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस कर रहे हो, राइट। लेकिन आप बराबर से ना बाहर का खाना खा रहे हो, ठीक है, आप जंक फूड खा रहे हो, आप ऑयली फूड खा रहे हो, ठीक है। अब आप ये बताओ कि अगर आपका मैनिफेस्टेशन है कि आपको बहुत पतला होना है, बहुत गुड लुकिंग बॉडी से आप बहुत अच्छे लगो, बहुत गुड लुकिंग हो आप, ठीक है, और मतलब आप बहुत अच्छा अपने आप को बनाना चाहते हो, तो फिर एक चीज जो आपको यहाँ पर छोड़नी पड़ेगी वो क्या है कि आपको वो अनहेल्दी फूड छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। आपको हेल्दी फूड लेना स्टार्ट करना पड़ेगा, या अब बहुत ज़्यादा स्पाइसी और ऑयली फूड नहीं ले सकते, ठीक है। इसी तरीके से अगर किसी व्यक्ति को जॉय की एनर्जी में जाना है, लव की एनर्जी में, अनकंडीशनल लव की एनर्जी में जाना है, तो उसके बीच में जो भी एनर्जी ब्लॉक है, जो आपको वहां जाने से रोक रहे हैं, उन चीज़ों को आपको छोड़ना पड़ेगा। जैसे अनहेल्दी हैबिट्स, ठीक है, ओवर थिंकिंग, फीलिंग गिल्टी, ठीक है, और हमेशा मतलब विक्टिम मोड पर रहना, ये एनर्जीज आपको कभी भी जॉय या अनकंडीशनल लव तक जाने नहीं देंगी। तो ये फिर यहाँ पर डेविल की एनर्जी आती है। तो आपको क्या करना है कि आपकी ट्रांसफॉर्मेशन जो 77 पोर्टल पे दिखाई देती है वो कुछ इस तरीके से है कि आपके जो भी इस तरह की नेगेटिविटी है, जो आदतों को आप छोड़ते नहीं हो, बहुत गंदी आदत है, आपको अटैचमेंट की आदत हो, या फिर आपको आदत हो कि कोई कुछ कह रहा है और आपको लग रहा है कि मतलब आप अलग ही धुन में रहते हो, या अलग ही दुनिया में रहते हो, ठीक है। कोई आपको समझा रहा है कि ये आदत तुम्हारे लिए सही नहीं है, छोड़ दो, लेकिन आप कह रहे नहीं मैं नहीं छोड़ूंगा, नहीं मुझे नहीं जाना। तो यहाँ पर जो एनर्जी है ना वो ये दिखा रही है कि फिर उसको ट्रिगर किया जाता है। जैसे आप में से काफी सारे लोग अपने पार्टनर को छोड़ना नहीं चाह रहे थे, आप उनको 1000 कॉल लगा रहे, दिन में 2000 कॉल लगा रहे, वो आपसे कह रहे हैं कि आप उन्हें
थोड़ा सा स्पेस दो या फिर उन्हें छोड़ दो, लेकिन आप कह रहे हो नहीं नहीं नहीं, हम नहीं जाने देंगे, हम नहीं जाने देंगे। फिर ऐसे में क्या होता है, यूनिवर्स का ट्रिगर क्या आता है कि वो इंसान आपको ब्लॉक ही मार देता है। ठीक है, फिर आप महीने भर 2 महीने परेशान होगे, पहले कर्सेस करोगे, फिर और क्या उसका और क्या उसका देखने को मिलता है, उसकी एक चीज़ और जो आपको भविष्य में देखने को मिलेगी, हो सकता है वो इंसान आपसे 6 महीने साल भर बाद बात ही ना करे। इसका मतलब यहाँ पर क्या निकल के आ रहा है, इसका मतलब यहाँ पर ये निकल के आ रहा है कि आप अनहेल्दी हैबिट्स को या तो खुद छोड़ेंगे या फिर जबरदस्ती छुड़वाई जाएगी। बट जो चीज़ आपको सर्व नहीं करी असेंशन के प्रोसेस में, वो चीज़ें आपकी लाइफ से खत्म होगी। तो आपको ये डिसाइड करना होता है कि जो चीज़ मुझे सर्व नहीं कर रही, इसे मैं खुद ही छोड़ दूँ, बजाय इसके कि परमात्मा मुझसे छुड़वाए, क्योंकि अगर मैंने खुद छोड़ दिया तो ज़्यादा बेहतर, परमात्मा ने छुड़वाया तो बहुत कष्ट होएगा। ठीक है, अगर हम किसी हैबिट को अपनी खुद छोड़ दें तो दिक्कत नहीं होती। प्रकृति अगर इस पे डंडा लेकर आ गई छुड़वाने के लिए कि नहीं हम छुड़वा के मानेंगे अब तुम्हें, तो वो इतना पीटती है, उसके बाद आपने कभी देखा होगा, आप फिर दौड़ोगे, वो दौड़ाएगी आपको, फिर धक्का खिलाएगी, फिर दौड़ोगे, फिर आपको धक्का खिलाएगी, फिर दौड़ोगे। इसको कहते हैं रिपीटेड पैटर्न। जब तक आप दौड़ना बंद नहीं कर देते, जब तक आपको होश नहीं आ जाता कि नहीं मुझे उस तरफ नहीं दौड़ना, बस मैं दौड़ दौड़ के थक चुका हूँ, तो या तो आप हैबिट खुद छोड़ोगे या प्रकृति आपसे छुड़वाएगी। असेंशन के प्रोसेस में जो सर्व नहीं करेगा, जो हायर वाइब्रेशन में जाने से रोकेगा, वो चीजें हटेंगी लाइफ से, चाहे वो लोग हों, हैबिट्स हों, आपका गलत खान पियन हो, आपकी गंदी सोच हो। अगर आप गलत सोचते भी हो ना, तो उसकी भी ट्रिगर्स आते हैं आपको बहुत गंदे। ठीक है, जिन लोगों ने ये चीज़ें अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में ध्यान से ऑब्जर्व की हैं, ज़रा कमेंट सेक्शन में आ जाएं कि हाँ शिविदी, हम अगर गलत सोचते भी हैं तो यूनिवर्स उसको भी रख देता है सामने। जैसे शुरुआत में आप कर्सेस करते हो तो आपको समझ में नहीं आता कि भाई ठीक है आप नेगेटिव सोच रहे हो किसी के लिए, कोई बात नहीं, लेकिन जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे ना, वो इस पे भी आपको लर्निंग देगा, इतनी सॉलिड लर्निंग देगा कि आप कर्सेस क्यों करते हो, किसी के बारे में नकारात्मक क्यों सोचते हो। शुरुआत में तो आपको लगता है सामने वाले का ही बुरा हो जाए, लेकिन फिर वो चीज़ों पर आपको भी ट्रिगर आता है भविष्य के अंदर असेंशन में। ठीक है, और ये मैंने कई बार गाइड भी किया है, तो यहाँ पर जो मैसेज आ रहा है वो इसी तरीके का आ रहा है। जजमेंट कार्ड यहाँ पर बहुत सॉलिड परीक्षा चल रही है आप लोगों की स्पिरिचुअल जर्नी में, और यहाँ पर ये भी कहा जा रहा है कि जिनको ऐसा लग रहा है कि वो अकेले हैं, लोनली की एनर्जी, नहीं नहीं नहीं, सपोर्ट इज ऑल अराउंड यू। आप इस समय में जिन भी एनर्जीज के बीच में है, वो बहुत ही सकारात्मक दिव्य शक्तियां हैं जिनके बीच में आप हैं। सपोर्ट इज ऑल अराउंड यू, आपके पास सपोर्ट है, आपको नहीं दिख रहा बस 2 नेत्रों से। असेंशन के प्रोसेस में जितने भी लोग हैं उनको दिव्य चेतनाएं, दिव्य शक्तियां मदद करती हैं, जितनी भी दिव्य शक्तियां हैं वो सब मदद करती हैं उन्हें। मतलब जो भी दिव्य ऊर्जाएं हैं वो उनकी मदद करती हैं। ठीक है, तो मुझे यहाँ पर क्या मैसेज मिल रहा है कि आपको इस चीज़ को फोकस करने की ज़रूरत है कि आप अपनी अपनी तरफ से यूनिवर्स को बोल दें कि ये चीज़ हटा दो अपनी लाइफ से, बेहतर होगा आपके लिए। यहाँ पर ऐसा भी नज़र आ रहा है कि 7-7 पोर्टल पे आप लोगों के जिन चीज़ों में, जिन बातों में, जिन अटैचमेंट्स में आप अटके हुए हो, वो चीज़ें भी सरफेस होगी यहाँ पर। मतलब क्लेंजिंग की एनर्जी बहुत ज़्यादा है, और जिनकी क्लेंजिंग होगी उनको बहुत सारी अबंडेंस, क्योंकि यहाँ पर देखो आउल दिखाई दे रहे हैं। ये 2 तरीके से बात करते हैं, एक तो ये अबंडेंस की बात करते हैं, दूसरा ये इंट्यूशंस की बात करते हैं। ये बात करते हैं कि आपकी साइकिक पावर्स बढ़ रही हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसा नज़र आ रहा है कि इंट्यूशन और साइकिक पावर्स आपकी बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं। मुझे यहाँ पर ये भी मैसेज मिल रहा है कि आप फाइनली अपना जो निशाना है उसे साध रहे हो। लंबे टाइम से अगर आप किसी पर निशाना लगाने की कोशिश कर रहे थे तो चूक जा रहा था, यानी किसी चीज़ को प्राप्त करने की आपकी इच्छा थी लेकिन आप चूक जा रहे थे, वो हो नहीं पा रहा था। तो यहाँ पर ऐसा नजर आ रहा है कि इतने एक्शन ओरिएंटेड हो कि जीत आपके हिस्से में आएगी। सक्सेस एक्सपेंड्स इन योर लाइफ। मैंने पहले ही बोला था कि जो भी पाथ आप चूज करोगे वहां सक्सेस आपको ही मिलेगी। ठीक है, जिन भी बेड़ियों में आप बंधे हुए हो, जो भी चीजें आपको जकड़े पकड़े हैं, यहाँ पर हैंग्ड मैन जो बातें हैं, कई बार तो ना इंसान नहीं कोई आपको पकड़े हुए होता है, आपकी खुद की सोच आपको पकड़े हुए होती है। वो सोच को जैसे आप धारदार तलवार से खुद ही काटोगे। क्वीन ऑफ शॉर्ट्स, ये एक एनर्जी होती है, जैसे आप समझ लो कि माँ काली की एनर्जी हो, माँ का खड़ग है ये। ठीक है, ये स्वॉर्ड एक तरीके से। तो जब ये एनर्जी, आप इस एनर्जी में आप होते हो, तो ये अपनी तलवार से खुद ही चीज़ों को काटती चली जाती है। यानी कि जो भी चीज़ें ऐसी हैं जो उसे सर्व नहीं कर रही, जो भी उसको अटका के पड़ी हैं, जो भी क्लैरिटी उसे नहीं मिल रही, जो भी बातों में वो फंसी हुई है, उन सब से मतलब क्लियर क्लियर सामना होता है और क्लैरिटी लेकर आती है। यानी कि सारी चीज़ों को कट ऑफ करने की जिम्मेदारी क्वीन ऑफ शॉर्ट्स की होती है। तो इस 7-7 पोर्टल पर बहुत सारे लोग क्वीन ऑफ शॉर्ट्स की एनर्जी में हैं, जो मतलब हर डेविलिश एनर्जी को कट ऑफ कर रही है। यहाँ पर आप देख सकते हो उसने तो पीठ दे रखी है डेविल को। ठीक है, और यहाँ पर हैंग्ड मैन की एनर्जी है। मतलब जिन जिन चीज़ों में आप अटके हुए हो वहां से आप बाहर निकल रहे हो, और
जो भी आपकी परीक्षा है उसको यहाँ पर परमात्मा आपसे ले रहे हैं, और डेफिनेटली आप सारी चीज़ों को काटते हुए चले जा रहे हो, जो चीज़ें सर्व नहीं करी उन्हें कट ऑफ करते चले जा रहे हो। इसके अलावा मुझे यहाँ पर ये भी नज़र आ रहा है जैसे आपकी हीलिंग पावर बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। यहाँ पर 8 नंबर की एनर्जी है। मुझे यहाँ पर ये मैसेज मिल रहा है कि आपके पास, आपने कभी वो सुना है मृतिक संजीवनी के बारे में? ठीक है, पता नहीं क्यों वो मेरे माइंड में एकदम चैनल हुआ। ये पता कैसी एनर्जी है, ये वैसी एनर्जी है कि जो लोग अंदर से खत्म हो चुके हैं, मतलब उनकी बॉडी तो चल रही है, सांसें भी वो ले रहे हैं, खाना भी वो खा रहे हैं, लेकिन अंदर से खत्म है। कभी इस तरीके के शब्दों को आपने सुना है कि हम अंदर से खत्म है, जिंदा लाश? ठीक है, तो ऐसे जो लोग हैं जो अंदर से खत्म हो चुके हैं, आपके पास इतनी हीलिंग पावर आ रही है कि ऐसे लोगों को आप जॉय की वाइब्रेशन तक टैप इन करा रहे हो, मतलब जॉय की वाइब्रेशन तक आप लेकर जा रहे हो। ठीक है, क्योंकि वो लोग अंदर से खत्म हो चुके हैं, क्योंकि उनकी जीने की उम्मीद खत्म हो गई है, या फिर जो उनकी ख्वाहिशें थी वो पूरी नहीं हुई है, लेकिन वो फिर भी आपके ऑरा फील्ड में आने के बाद इतनी ज्यादा उनमें हीलिंग हो रही है, रोशनी आ रही है उनके अंदर कि वो जॉय की एनर्जी में टैप इन कर रहे हैं। तो ये एक पावर आपको मिल रही है यहाँ पे। इसका मतलब ये नहीं है कि आप मरे हुए इंसान को जिंदा कर दोगे, इसको ध्यान से समझिएगा क्या कहा है मैंने। ये नहीं है कि कोई चला गया और उसको आप जिंदा कर दोगे। इसका मतलब ये है कि जो अंदर से खत्म हो चुके हैं, ठीक है, उनको दोबारा से जीना सिखाना, ये एनर्जी है। यहाँ पर रेजिलियंस की भी एनर्जी। अच्छा देखो, यहाँ पर जो लोग भी ऐसे हैं जो भार ले रहे हैं, इनको भार लेने की बहुत गंदी आदत है। ठीक है, तो यूनिवर्स यहाँ पर आपको एक मैसेज दे रहे हैं, किसी और का कर्मा अपने पीठ पे ना बांधो, तुम मुक्त नहीं हो पाओगे उसके बाद। ठीक है, सर्व करने का मतलब किसी का कर्मा लेना नहीं होता है अपने ऊपर। ठीक है, लोगों को हेल्प करना है ताकि वो खुद से अपना कर्मा क्लियर करें। ठीक है, तो जितने भी लोग ऐसे हैं जिनकी आदत होती है कि वो दूसरों की रिस्पॉन्सिबिलिटी या दूसरों का कर्मा ले लेते हैं, ये एनर्जी आपको यहाँ पर मतलब इस एनर्जी से यूनिवर्स आपको बाहर निकालेगा और आपको थोड़ी सी लर्निंग देगा या ज्ञान देगा, ताकि आपका मन ऐसा हो पाए कि आप सामने वाले को उसके हाल पर छोड़ना सीख सको, उसकी खुद की ग्रोथ और लर्निंग के लिए। मदद, देखो मैंने पहले ही बताया था, मदद अलग चीज है, कोडिपेंडेंसी अलग चीज है। मदद ये होती है कि आप किसी को चलना सिखा रहे हो 2 पैरों पे, तो आप धीरे धीरे उसका हाथ पकड़ के उसे चला रहे हो, फिर वो गिर रहा है, आप उसे उठा रहे हो, फिर चलना सिखा रहे हो, इसको कहते हैं मदद करना। ठीक है, कोडिपेंडेंट बनाना किसे कहते हैं कि आप उस बच्चे से कह रहे हो तुम्हें चलने की क्या जरूरत है, तुम गिर जाओगे, तुम चलो मैं तुम्हें हमेशा गोद में उठाए रहूंगा, तुम्हें चलने की क्या जरूरत है, तुम्हें हमेशा गाड़ियों में घुमाऊंगा, तुम्हें गाड़ियों में लेकर जाऊंगा, तुम्हें चलने की क्या जरूरत है। इसको बोलते हैं कोडिपेंडेंसी। वो बच्चा कभी चलना नहीं सीखेगा। मैंने सुबह भी एक एग्जाम्पल दिया था कि वो बच्चा हमेशा के लिए अपाहिज हो जाएगा, कभी नहीं चल सकता वो। कोडिपेंडेंसी ये होती है कि तुम कुछ मत करो, मैं तुम्हारा भार ले लेता हूँ। और मदद क्या होती है कि तुम गिरोगे, हम तुम्हें उठाएंगे, हम तुम्हें धीरे धीरे उंगली पकड़कर चलाएंगे, हम तुम्हें फिर गिरने देंगे, फिर उठने देंगे, फिर चलने देंगे। इसको कहते हैं मदद करना। तो मनुष्य जीवन में आपको मदद को अपनाना होता है, ना कि भार लेना है। भार लेना एक डिफरेंट है। भार में आदमी ये कहता है कि तुम कुछ मत करो, तुम्हारा सब कुछ मैं करूंगा। तो फिर ऐसा हो जाता है इंसान की वो सारा टोकरा अपनी पीठ पर बांध कर चलता है। ठीक है, तो ये नहीं करना है। अच्छा, और 7-7 पोर्टल पर मुझे यहाँ पर ऐसा नजर आ रहा है कि अगर आप और आपके पर्सन जो हैं वो एक दूसरे को एक्सेप्ट नहीं कर रहे, तो मैंने पहले बोला रियूनियन की एनर्जी है, फेटेड इवेंट है, एक्सेप्टेंस अपने आप आएगी। ठीक है, अच्छा, यहाँ पर ऐसा मैसेज मिल रहा है, बहुत अजीब सा मैसेज। देखो, अगर आप किसी पार्टनर को रिझाने के लिए अलग तरीके के कामों का इस्तेमाल करते हो, ठीक है, मतलब किसी इंसान को अगर आप अट्रैक्ट करना चाहते हो, तो उसका तरीका क्या है कि आप अपनी डिवाइन फेमिनिन एनर्जी में टैप इन करें, ना कि आप अलग तरीके से किसी भी चीज का सहारा लें। अलग तरीके से मतलब जैसे आपने कुछ ब्लैक मैजिक वगैरह करवा दिया, इनका सहारा नहीं लेना है। दूसरा कि आप फिजिकली सामने वाले को अट्रैक्ट करने की कोशिश करें, तो फिजिकली आप, आई होप आप इस मैसेज को समझ गए कि फिजिकली अट्रैक्ट कर लो आप किसी को। इस तरह की चीजें अगर आपके दिमाग में चलती हैं, किसी के भी, लड़का हो या लड़की, ये काम नहीं करेगा। ये शॉर्ट टर्म पर है, ये काम नहीं करेगा आपके लिए। इस तरीके के मैसेज आ रहे हैं 7-7 पोर्टल पे। बहुत सारे लोगों का मैनिफेस्टेशन भी कंप्लीट होगा, जो लोग ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं, और परमात्मा ने जिनकी परीक्षा ली है उनकी मैनिफेस्टेशन उनके सामने मेरिकल्स के तौर पे दिखाई देंगे 7-7 पोर्टल पर। से ये ओवरऑल रीडिंग निकल के आ रही है। डाउट नहीं करना है किसी चीज़ पर, आप अकेले कभी नहीं है, सपोर्ट आपके आसपास है, और आपका डिवाइन टाइमिंग कुछ लोगों का रीयूनियन का आ चुका है। ओके गाइस, तो ये आप लोग के लिए रीडिंग है। आई होप आपको रीडिंग इंटरेस्टिंग लगी तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। पर्सनल रीडिंग के लिए व्हाट्सएप कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस।